नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि। संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित ऐतिहासिक उपन्यास शिवराज विजय का प्रथम निःश्वास, जिसमें हम लोगों ने एक भाग एक पढ़ लिया है और भाग एक में हम लोगों ने भगवान सूर्य के बारे में पढ़ा है कि भगवान सूर्य जो है उनका पूर्व दिशा में लाल वर्ण का कुछ प्रकाश दिखाई देता है। उनको मरीचमालिना शब्द कहा गया है और उनके लिए ही आकाशमंडल की मणि बताया गया और तारों के समूह का चक्रवर्ती बताया गया और इंद्र की पूर्व दिशा का कुंडल बताया गया, संपूर्ण ब्रह्मांड का दीपक बताया गया और श्वेत कमल का ही प्रिय अतिशय प्रिय बताया गया और चक्रवाक समूह का शोक का विमोचन कर देने वाला बताया गया और भ्रमर समूह का अवलंब आश्रय बताया गया और जिसमें समस्त व्यवहार का ही सूत्रधार बताया गया और दिन रात का कारण भी उन्हीं को बताया गया। उन सूर्य के द्वारा दिन और रात्रि को उत्पन्न करते हैं और वही सूर्य जो है 12 भागों में वर्षों को बांटते हैं और इन्हीं सूर्य षड ऋतुओं के कारण हैं और वही उत्तरायण और दक्षिणायन का भी निर्माण करते हैं और इन्हीं के द्वारा युगों का भेद किया गया था और इन्हीं के द्वारा कल्प का भेद किया गया था और यही भगवान जो सूर्य थे इन्हीं के ऊपर आश्रित होकर के भगवान की विधाता की अंतिम संख्या जो परार्ध है वह इन्हीं से प्रारंभ होती है और इन्हीं सूर्य भगवान के द्वारा ही संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है बार बार और भरण पोषण भी होता है, पालन पोषण भी होता है और संहार भी बार बार इन्हीं के द्वारा होता है। वेद जो है इन्हीं की ही वंदना गाया करते हैं, गायत्री भी इन्हीं का गुणगान गाती है और जो ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण होते हैं दिन रात इन्हीं सूर्य भगवान की उपासना किया करते हैं और ऐसे श्री रामचंद्र के कुल में उत्पन्न धन्य है सूर्य भगवान को, ऐसा बताया गया है। और इसी कारण से ब्रह्मचारी गुरु का एक बालक जो है उगते हुए सूर्य को प्रणाम करते हुए निकलता है और जब वही गौरवटु ब्राह्मण उगते हुए सूर्य को प्रणाम करते हुए निकलता है तो उसके आगे की कहानी अब यहाँ आई हुई है। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं गद्य भाग को, फिर एक एक शब्द का अर्थ जानेंगे और फिर व्याख्या करने का प्रयत्न करेंगे। जो भी प्रश्न बन सकेंगे हम लोग प्रश्न भी बनाएंगे। आपको हमने पूर्व में ही बताया कि ये हमारी एक अनुवाद की रहेगी, व्याख्या की रहेगी और दूसरी वीडियो जब भी आएगी उससे हम आपको प्रश्न बना करके देने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों दिया अहो चिर पढ़ लेते हैं पहले। अहो चिर रात्राय सुप्तोहम स्वप्न जाल परतंत्रेण महान पुण्यमय समयो अतिवाहिता। और दिया संध्योपासन समय अस्मद्गुरुचरणानां तत्सपदि अवचिनोमि कुसुमानि इति चिंतयन् कदलीदलम् एकम् आकुंच्य तृणशकलैः संधाय पुटकं विधाय और पुष्पावशयं कर्तुमारेभे। भट्टोऽसौ आकृत्या सुन्दरः वर्णेन गौरः जटाभिर्ब्रह्मचारी वैसा षोडशवर्षदेशीयः कम्बुकण्ठः आयतललाटः सुबाहुर्विशाल लोचनाश्चासीत्। तो इतना हम लोग आज देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो अहो शब्द का अर्थ होगा आश्चर्य है, अहो आश्चर्य है और चिर रात्राय मतलब बहुर रात्रि में बहुत देर तक अहम सुप्तः मैं सोता रह गया। अहम सुप्तः का मतलब मैं सोता रह गया या शयन करता रहेगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अब गौरवटु जगता है और वह कहता है कि मैं बहुत रात तक क्या किया रहा, सोता रह गया। तो सुप्तः अहम सोता रह गया, ऐसा आप अर्थ लगेंगे। अब क्या कहा, स्वप्न जाल परतंत्रेण एव महान पुण्यमय समय अतिवाहिता। तो स्वप्न जाल तो स्वप्न रूपी जाल की तंद्रा में निद्रा में पराधीन होकर के ही जो महान समय होता है, बहुत मतलब महत्वपूर्ण समय, पुण्यमय समय अतिवाहिता मतलब व्यतीत कर दिया, ऐसा आप अनुवाद करेंगे इसका। और संध्योपासन समय अस्मत् गुरुचरणा नाम। तो संध्योपासन संध्याधन उपासन बराबर संध्योपासन हो जाएगा, गुण संधि। तो पूजा और अर्चना का समय अस्मत् गुरुचरणा नाम, अस्मत् मतलब हमारे गुरुचरणा नाम गुरु जी का है। फिर तत् सपदि अवचिनोमि कुसुमानी, तत् मतलब इसलिए सपदि शीघ्र से अवचिनोमि चुनता हूँ, किसको, कुसुमानी पुष्पों को। इति चिंतन इति इस प्रकार से, चिंतन सोचता हुआ, कदली दल एकम आकुंच
एक ले करके, एकम आकुंच मतलब तोड़ करके, केले के पत्ते को तोड़ करके तृण सकलई ही, क्या करता है, तृण के, किसके भैया, तृण के टुकड़ों से, किसके टुकड़ों से, तृण के टुकड़ों से संधाय जोड़ करके पुटकम, एक दोने में पुष्पों को रखने के लिए, एक दोनों में, दोना होता है पुटकम मतलब, विधाय मतलब रख करके, पुष्पावचयम मतलब पुष्प का चयन, कर तुम आर्यभे करना प्रारंभ कर दिया। आंग उपसर्ग पूर्वक रब से लिट लकार है, यहाँ पर प्रथम पुरुष है। तो आइए पहले अब हम लोग जानते हैं, अर्थ जानने का प्रयत्न करते हैं। अब आया अहो चिर रात्राय सुप्तो हम, अरे देर रात्रि तक मैं सोता रहा। मतलब जो आपको भी हमने कहा ना, उद्देश्यंतम भास्वंतम, ठीक है, प्रणवन निज पर्ण कुटीरात तुट गुरु सेवन विप्रवटुह निसक्राम, ऐसा आया था। अर्थात उगते हुए भासमान कीर्तिमान सूर्य को प्रणाम करता हुआ कोई ब्रह्मचारी बटु, गुरु सेवन में संलग्न रहने वाला ब्रह्मचारी बटु निकलता है। किसको प्रणाम करते हुए निकलता है, तो भगवान सूर्य को प्रणाम करते हुए निकलता है। और निकल करके कहता, अहो आश्चर्य है, खेद है, चिर रात्राय बहुत रात्रि तक, चतुर्थी व्यक्ति एक वचन, बहुत रात्रि तक सुप्तः अहम, मैं सोता ही रह गया। बड़े खेद की बात है कि मैं बहुत देर रात्रि तक सोता रह गया। और स्वप्न जाल परतंत्रेण एव, अर्थात स्वप्न रूपी जाल के अधीन होकर के, स्वप्न जाल परतंत्रेण मतलब अधीन एव होकर के ही, महान बहुत अत्यंत पुण्यमय काल, बहुत ही अत्यंत स्वर्णिम काल, क्या किया, पुण्यमय, पुण्यमय काल या स्वर्णिम काल, काल मतलब समय, पुण्यमय समय, पुण्यमय समय जो था, अतिवाहिता मैंने व्यतीत कर दिया या खराब कर दिया। मतलब अब कहता है कि स्वप्न रूपी जाल के पराधीन होकर के मैंने अपना बहुत पुण्यमय काल जो था, बहुत पुण्यमय जो समय था मेरा, तो उस समय को मैंने व्यर्थ में ही व्यतीत कर दिया। तो स्वप्न रूपी जाल के पराधीन होकर के किसने पुण्यमय समय को व्यतीत कर दिया, तो आप बताएंगे, स्वप्न रूपी जाल के अधीन होकर के ही गौर ब्रह्मचारी ने अपना पुण्यमय समय व्यतीत कर दिया। समय अतिवाहिता। फिर क्या दिया आगे, संध्योपासन, संध्योपासन समय अस्मत् गुरुचरणा नाम, अर्थात संध्या और उपासन का, किसका, गुरु जी। अब क्या कहता, अस्मत् गुरु चरणा नाम, किसका, अस्मत् गुरु चरणा नाम, हमारे पाद पूज्य गुरु का समय, अयम समय, अर्थात हमारे गुरु चरण का या हमारे पूज्यपाद गुरुदेव का यह समय संध्या और उपासन का है। किसका है, संध्या और उपासन का है, संध्या और वंदना का है। तो संध्या धन उपासन बराबर संध्योपासन बन गया, गुण संधि हो जाएगी, कुछ सूत्र से आद गुणा सूत्र से, अवर्णादच परि पूर्व पर को गुणादेशा से ऐसे होता है। तो जो हमारे आदरणीय गुरु जी का यह समय था, यह संध्या वंदन का समय है। और जिस समय में हम जगे हैं और गुरु का हमारे तुरंत संध्या वंदन का समय आ गया है, इस कारण से वह खेद व्यक्त करता है गौरबटु बालक। सोचिए, ऐसा बालक होना चाहिए जो अपने गुरु के प्रति निष्ठा रखे। एक बात मान लीजिए आप, गुरु से बड़ा इस जगत में कोई नहीं है। अगर जिसने गुरु की महत्ता जान लिया, जिसने गुरु की कृपा जान ली और जिसने गुरु की आशीर्वाद को जान लिया, जिसने गुरु का आशीर्वाद पा लिया, जिसने गुरु का प्रेम पा लिया, तो निश्चित है कि उसके जीवन से अंधकार निकल जाएगा। क्योंकि गुरु का अर्थ ही होता है, गु मतलब अंधकार, रु मतलब रोदे, अर्थात जो अंधकार को नष्ट करके प्रकाश रूपी ज्योति का दीपक जला दे, वही गुरु है। तो गुरु जी, गुरु के ऊपर जो है अटूट निष्ठा होनी चाहिए, अटूट आस्था होनी चाहिए, अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, अटूट विश्वास होना चाहिए और अटूट तरह आपका संकल्प भी होना चाहिए। भाई, जा की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो गुरु की कृपा भयहु सब काजू, प्रभु की कृपा जैसे पढ़ते हैं आप, तो हम इसमें गुरु को जोड़ देते हैं, गुरु की कृपा भयहु सब काजू, कार्य हमारा सफल भाजू। तो जिस दिन आपका गुरु महान हो जाएगा, जिस दिन आप गुरु के ऊपर अपनी पूरा निष्ठा, गुरु के ऊपर आश्रित होकर के आप तन मन से लग करके जिस दिन आप अपनी मेहनत प्रारंभ कर देंगे,
तो मेरे मित्रों, निश्चित है कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। और गुरुओं के ऊपर गलती निकालते रहेंगे, जीवन भर तो गलतियां ही खोजते रहेंगे। गलतियां करोड़ों हैं, लाखों हैं, कौन सा ऐसा व्यक्ति है इस जगत में जिससे गलती ना हो। तो गलतियां मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। गलतियां होने की वजह से ही हम एक नंबर से, आधे नंबर से, पॉइंट से जॉब नहीं पाते हैं, छट जाते हैं। तो क्या उस गलती को माफ नहीं किया जाएगा? उस गलती को आगे भुलाया नहीं जाएगा? भुला करके हम आगे तैयारी करना शुरू कर देंगे। तो देखिए कितना बढ़िया ब्रह्मचारी बालक कहता है कि स्वप्न जाल पर तंत्रेण एवं महान पुण्यमय समय अतिवाहिता, अर्थात स्वप्न रूपी जाल की या निद्रा के पराधीन होकर के मैंने अपना एक पुण्यमय समय व्यतीत कर दिया। और यह समय जो हमने व्यतीत किया, यह समय हमारे पूज्यपाद गुरुदेव के संध्या और उपासना का है। इस समय हमारे गुरुदेव के संध्या और उपासना का समय हो गया है। इसीलिए क्या कहता हूँ, इसीलिए सपदि अवचिनोमि कुसुमानि, इसलिए शीघ्र ही, जल्दी से ही क्या करता हूँ, इसलिए जल्दी से ही क्या करता हूँ, कुसुमानि अवचिनोमि, मैं पुष्पों को चुन लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, इसलिए मैं शीघ्र से पुष्पों का चयन करता हूँ। मेरे द्वारा आप शीघ्र ही पुष्पों का चयन करना चाहिए, क्योंकि मेरे गुरु का यह जो समय है संध्या और उपासन का है। तो यहाँ अवचिनोमि, अव उपसर्ग पूर्वक चिन्ह धातु से डिट लकार है, ठीक है ना। तो अवचिनो, चिनोति, चुनता, चिनवंत रूप चलता है, ठीक है ना। कौन सा है, अवचिनोमि में लट लकार है। ये जो लिट यहाँ लिखा है, ये लिट गलत लिखा है। ये जो है लिट है गुरुजी, ये लिट नहीं होगा, ये लट होगा ऐसे, ठीक है ना। अवचिनोमि में तो अब आप पढ़े हैं ना, प्रपरा अपसम अनु अवनिस्नेर, तो अब उपसर्ग है, ठीक है। अब उपसर्ग पूर्वक चयने धातु से लट लकार, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया हो गई अवचिनोमि। यहाँ देखिए लिट लिखा है, ये लिट नहीं होगा, लट होगा, ये मिट नहीं पाएगा, इसलिए हमने इसको हटा दिया यहाँ और हमने दिया क्या, लट। ये अब उपसर्ग पूर्वक चयने धातु से लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है, अवचिनोमि बन जाता है। तो कुसुमानि अवचिनोमि, पुष्पों को कौन चुनता है, तो ब्रह्मचारी चुनता है, ठीक है। इति चिंतयन कदलीदलम एकम आकुंच्य, इति मतलब इस प्रकार से चिंतन करता हुआ, इस प्रकार से सोचता हुआ, कदलीदलम एकम आकुंच्य, अर्थात क्या करता हुआ, इस प्रकार से सोचता हुआ, या इस प्रकार से वह जो भी बालक था मन में सोचता हुआ, एक केले के पत्ते को तोड़कर, एकम कदली दलम आकुंच्य, एकम मतलब एक, कदली दलम मतलब केले के पत्ते को, आकुंच मतलब तोड़ करके। अब यहाँ आंग उपसर्ग पूर्वक, कौन उपसर्ग पूर्वक, आंग उपसर्ग, तो आ और कुंच, आ कुंच लेप हो जाएगा। क्या हो जाएगा गुरुजी, आ कुंच, आकुंच लेप बराबर आकुंच हो जाएगा, आकुंच लेप होकर के आकुंच हो जाएगा। तो कहा इति चिंतन, इस प्रकार से वह जो बालक है सोचता हुआ, चिंत से सत्री हो जाएगा, चिंत से सत्री हो जाएगा। सूत्र लगता है इसमें लटा सत्र सानचाव प्रथमा समानाधिकरणे, सूत्र से ही यहाँ पर चिंतन में सत्र प्रत्यय हो जाएगा। कदली दल मतलब केले के, किसके, केले के एक पत्ते को तोड़ करके, आकुंच तोड़ करके, और तृण सकलई ही, क्या करके, तृण सकलई अर्थात तिनके के टुकड़ों से, सकलई मतलब समूह से, तिनकों के टुकड़ों से संधाय जोड़ करके, सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से लेप प्रत्यय, तो सम धा लेप हो गया संधाय। तो तिनकों के टुकड़ों से संधाय एकत्रित करके या जोड़ करके, पुटकम विधाय, पुटकम मतलब दोना होता है, ठीक है, जोड़ करके अर्थात दोना रख करके, क्या रख के, पुटकम विधाय, दोना रख करके क्या किया, पुष्पावचयम कर्तुम आरभे, अर्थात दोने में पुष्प को चुन करके रखना प्रारंभ करता है। अर्थात पुष्पों को चुनने के लिए क्या करता है, पुटकम विधाय, दोना बना करके, पुष्पावचयम कर्तुम आरभे, दोना बनाकर फूलों को चुनना आरंभ कर देता है। तो दोना बनाकर पुष्पों को चुनना आरंभ कर देता है कौन, तो दोना बनाकर पुष्पों को चुनना आरंभ कर देता है विप्र बालक। कौन गुरुजी, विप्र बालक, बालक करता
प्रारंभ कर देता है। जो आरभे है तो आरभे आंग उपसर्ग पूर्वक रभ धातु से, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है कर्तुम आरभे, ठीक है ना। तो लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। हम प्रश्न की पूरी वीडियो लेकर के आएंगे, इसमें आपको एक एक शब्दों का प्रश्न क्या बन सकता है, कैसे समझा जा सकता है, फिर भी इसमें भी हम लोग समझने का प्रयत्न। पुटकम मतलब होता है दोना, दोनों में मतलब दोना बना करके, ठीक है ना, दोना विधाय बना करके पुष्पावचयम कर्तुम आरभे। पुष्प धन अवचयम बराबर पुष्पावचयम हो गया, दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन संधि? दीर्घ संधि। पुष्प धन अवचयम पुष्पावचयम हो जाएगा। तो यहाँ जो है दोने में रख करके सीधे जो है तोड़ना प्रारंभ कर देता है। क्या तोड़ना प्रारंभ कर देता है? तो पुष्प को तोड़ना प्रारंभ कर देता है। पुष्पों को तोड़ना कौन प्रारंभ कर देता है? तो पुष्पों को तोड़ना जो है ब्रह्मचारी बालक प्रारंभ कर देता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे भी दिया हुआ है बटरोसौ आकृत्या सुंदर। अब उसी गौर बालक के बारे में बताया जाता है। जो गौर बालक भगवान सूर्य को अपने निज पर्णकुटीर से निकल करके भगवान सूर्य को प्रणाम करता हुआ बाहर आता है और कहता है कि मैं स्वप्न रूपी निद्रा के जाल में पराधीन होकर के बहुत तो समय बिता दिया है, और वह समय जो हमने बिता दिया है वह समय हमारे गुरुजी की पूजा का समय है। इसलिए अब मुझे शीघ्र से ही गुरुजी की पूजा अर्चना के लिए पुष्प आदि तोड़ना प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि कोई भी पूजा गुरुजी जब पूजा के लिए बैठते हैं तो स्वाभाविक है कि पूजा के लिए भाई साहब अगरबत्ती चाहिए, फूल चाहिए, मेवा चाहिए, मिश्री चाहिए, थोड़ा बहुत कुछ, सब कुछ पूजा के लिए चाहिए होता है। तो प्रसाद के रूप में तो भगवान को अर्पण करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए जरूर। तो वही ब्रह्मचारी बालक बोलता है कि अब हमको शीघ्र से। तो वह क्या करता है, एक कदली के पत्ते को तोड़ करके और तृण सकलई ही मतलब तिनकों के समूह से उसको जोड़ता है, दोना बनाता है, और दोना बना करके पुष्प को चुनना आरंभ कर देता है। उसके बाद अब बताया गया कि बटु जो ब्रह्मचारी बालक है वह कैसा है। तो ब्रह्मचारी बालक के बारे में यहाँ बताया गया है बटु रसौ आकृत्या सुंदर। जो बटु ब्रह्मचारी बालक है वह आकृति से बहुत सुंदर है, आकृति से बहुत सुंदर है। वर्णेन गौरः, किससे गोरा है गुरु? वर्ण से गोरा है। तो गोरा होने का कारण उसका क्या है? वर्ण है। तो साधत्तमम कर्णम। तो वर्णेन गौरः, तो गौर वर्ण होने का कारण क्या है? तो वर्ण से वह गौरा है, मतलब वह उसका देखा जाए तो उसका जो शरीर है बढ़िया गोरा बदन छरहेरा शरीर है, और जटाभि ब्रह्मचारी, जटाभिस्तापसा एक सूत्र पढ़े होंगे आप ना। तो जटाभिर ब्रह्मचारी, तो जटाओं से ब्रह्मचारी है। किससे ब्रह्मचारी है गुरु जी? जटाओं से ब्रह्मचारी है। और वैसा 16 वर्ष देशीया, आयु से 16 वर्षीय बालक है। अब पूछ लेगा प्रश्न आपसे कि गौर ब्रह्मचारी कितने वर्ष का बालक है? तो आप बताएंगे गौर ब्रह्मचारी 16 वर्षीय बालक है। कितने वर्ष का है? 16 वर्ष का है। और कम्बुकंठा, क्या कहा गुरु जी? कम्बुकंठा। तो कम्बुकंठा मतलब समझ रहे हो? तो कम्बुकंठा का मतलब होगा शंख के समान ग्रीवा वाला। ये जो आपको बता दें, ये जो जिसको आप लोग बोलते हैं ये गले में होती है ना कंठ, यही ये जो कंठ है ये शंख के समान ग्रीवा वाला, ऐसा लगता है कि शंख है। क्या है गुरु जी? शंख है। लुप्तोपमा अलंकार इसमें हो जाएगा। कम्बुकंठा। और आयत ललाटा, आयता का ललाटा मतलब चौड़े ललाट वाला, मतलब चौड़ा ललाट, बढ़िया दोनों चौड़े ललाट में। और क्या कहा? सुबाहु विशाल लोचनाश्च आसीत, अर्थात सुंदर सुबाहु, सुंदर भुजाओं वाला। कैसी भुजाओं वाला? सुंदर भुजाओं वाला। और विशाल लोचना, अर्थात क्या कहा भैया? दीर्घ नेत्रों वाला, बड़ी बड़ी आंखों वाला। और क्या कहा? दीर्घ नेत्रों वाला। च आसीत था। अब पूछ लेगा कि गौर ब्रह्मचारी कैसा था? तो आकृति से सुंदर था। कौन? गौर ब्रह्मचारी। वर्ण से गोरा था। कौन? गौर ब्रह्मचारी। जटाओं से ब्रह्मचारी था। कौन? गौर ब्रह्मचारी। आयु से 16 वर्ष का था। कौन? गौर ब्रह्मचारी। अर्थात कंठ से, कंठ किसका शंख के समान था? तो गौर ब्रह्मचारी। आयत ललाटा, आयता का ललाट किसका था? तो आप बताएंगे गौर ब्रह्मचारी का था। और सुंदर मतलब लंबे हाथ किसके थे? गौर ब्रह्मचारी के। बड़े बड़े नेत्र किसके थे? गौर ब्रह्मचारी के। और ऐसे ऐसे लक्षणों से युक्त गौर ब्रह्मचारी था।
तो मित्रों एक बार फिर देख लेते हैं। देखिए दिया, अहो चिररात्रा सुप्तो हम। अब वो जागता है गौर ब्रह्मचारी, वह कहता है कि अरे आश्चर्य है, खेद है, मैं बहुत देर रात्रि तक सोता रहा और स्वप्न जाल रूपी निद्रा के पराधीन होने के कारण से मेरा जो बहुत महान समय था, पुण्यमय समय था, वह मैंने बिता दिया है, व्यर्थ में ही बिता दिया है। और वह जो समय मैंने व्यर्थ में बिता दिया है, अस्मद गुरुचरणानाम संध्योपासन समय, अर्थात हमारे पूज्यपाद, हमारे पूजनीय गुरुदेव जी का यह समय संध्या और उपासन का है। तत्सपदि अब चिनोमी कुष्मानि, इसलिए मैं अब शीघ्र से पुष्पों को चुनता हूँ। इति चिंतयन् कदली दलम एकम आकुंच, ऐसा सोचता हुआ, ऐसा चिंतन करता हुआ, एक केले के पत्ते को तोड़ करके और तृण शकलई ही, मतलब तिनको से इकट्ठा करके, संधाय तिनको से इकट्ठा करके अर्थात तिनको से जोड़ करके, पुटकम विधाय दोना बना करके, पुष्पावशिव कर तुम्हारे भे, पुष्प का चयन करना शुरू कर दिया। बटो सौ, जो बालक पुष्प का चयन करना प्रारंभ कर देता है, वह बालक बटु रसौ आकृत्या सुंदर, वह ब्रह्मचारी बालक आकृति से सुंदर है, वर्ण से गोरा है, जटाओं से ब्रह्मचारी है और आयु 16 वर्ष का है। और कंबुकंठा, उसके जो कंठ है, उसका जो कंठ है वो शंख के समान है। और आयत ललाटा, और उसका जो ललाट है, उसका जो मस्तक है वह आयताकार का है। अशुबाहु, उसकी लंबी लंबी भुजाएं हैं और विशाल नेत्र हैं, नेत्र वाला वह ब्रह्मचारी था। इस प्रकार से हमने पूरा पढ़ लिया मित्रों। दूसरी वीडियो में जैसे आपको सुबह वीडियो दिया जाएगा, उसमें से आपको प्रश्न बना करके दिया जाएगा। हम प्रयास करते हैं कि वीडियो को छोटे छोटे भाग में बांटें, जिसमें आपका भी अच्छे से मन लगना प्रारंभ हो, आप भी अच्छे से मन लगा करके पढ़ें। प्रयास करेंगे जितना भी प्रश्न बन सकता है उतना प्रश्नों को बनाएंगे, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको हम दे सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार, उतना हम देने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन मेरे मित्रों, आपको एक बार मैं बार बार कहता हूँ कि गुरु की कृपा सबको नहीं मिलती, तो आप गुरु पर विश्वास रख के अपने आप को अटल बना करके लग जाइए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये मैं 100% दावे के साथ कहता हूं कि आपको सफलता कभी छोड़कर जा ही नहीं सकती। आप एक सफल व्यक्ति तभी है जब आप अपने परिश्रम से अपने आप को जानना प्रारंभ कर देंगे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।